कि 1 तारीख को हम लोग गोपालगंज के सड़क पर अपनी रैली लेकर आ रहे हैं। गोपालगंज की संपूर्ण जनता से आग्रह है कि आप उस रैली का स्वागत करें और हम आपके द्वार हम आ रहे हैं। आप कम से कम एक बार मुझसे मिलने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और जेएक्सपो नेटवर्क इंडिया बिहार जागरण न्यूज। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र 101 उपचुनाव में। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। प्रबुद्ध मतदाता बंधु, आखिर आपका मतदान विनय कुमार राय को, क्योंकि बात विचारणीय है। आपके समक्ष कुल 9 प्रत्याशी वर्तमान विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। इसमें एक बेदाग चेहरा का नाम है जो विनय कुमार राय के नाम से जाना जाता है। जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। 1990 वर्ष से विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस बात कर सकते हैं, ये फुल फॉर्म है, और विश्व हिंदू परिषद को अपनी पूरी जवानी आहूत कर दी, यानी कि पूरी जीवन संघर्ष इन्होंने लगा दिया इस संस्था को, इस संघ को मजबूत करने के लिए। वर्ष 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाने में बिहार का इकलौता चेहरा जो सीबीआई के मुकदमे में आरोपित हुए और 30 वर्षों तक मुकदमा लड़ा, और वर्ष 2016 के दंगों में हिंदू पक्ष के खड़ा होने वाला पहला और अकेला चेहरा जिसने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रवि रंजन को भी उसके कुकृत्यों को सजा दिलाने से नहीं डरा। वही चेहरा, वही नाम, आपका निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार राय, जो आज मैदान में उतरे हुए हैं उपचुनाव में। क्योंकि प्रत्याशी तो कई हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी की बात करेंगे, इनका चर्चा हर एक जनता के जुबान पे आ रहा है। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करने के लिए पहुंचे हैं विनय कुमार राय जी से मिलने के लिए और इनसे जानने के लिए कि इनकी जो राजनीतिक जीवन रही, जो सांस्कृतिक जीवन रही, जो पारिवारिक जीवन रही, कितनी भूमिका में इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। कहना यह है कि समाज के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाया है और समाज के पहलू पे इन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए हर एक पहलू पे इन्होंने कदम बढ़ाकर काम किया हुआ है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल के माध्यम से जनता को। जनता जानना चाहेगी कि विनय कुमार राय कौन है और क्यों इस मैदान में उपचुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग चर्चा का नाम लेते हुए हर एक जुबान पे आपका नाम आ रहा है। छोटी सी बड़ी सी उपलब्धि नहीं, एक बड़ी उपलब्धि आपको मिल चुकी है, क्योंकि प्रत्याशी तो कई हैं और सब किसी न किसी कंधे पे अपना अपना बंदूक रखकर गोली चलाने को तैयार हैं। लेकिन आप खुद के दम पे, खुद के बल पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ये बड़ी भूमिका आपको मिल चुकी है जनता की तरफ से, क्या लगता है? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ तक मेरे पास तक पहुँचे। साथ ही मैं विनय कुमार राय 101 गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी समस्त गोपालगंज की जनता को अपने बिहार के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। सर, एक सवाल है। विनय कुमार राय, आज गोपालगंज जनता 32 साल से आपका चेहरा, आपका नाम, आपका कर्तव्य, आपके संकल्पों को जानती है, लेकिन उपचुनाव में आपका नाम कुछ दिन पहले चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो कि बीजेपी को नकार कर खुद के दम पे लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, मैं इस चुनाव में किसी दल से नहीं हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने अपने 32 बरस के जीवन काल में मैंने समाज के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं, करता हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन इन पूरे 32 बरस में कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर के उंगली उठा करके विनय कुमार राय पर नहीं कह सकता है कि विनय कुमार राय ने अपने 32 बरस पहले जिस विचारधारा को स्वीकार किया था और जिस विचारधारा और नीति सिद्धांत को लेकर चला था, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का परिस्थितियां आई, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, मेरे पक्ष की हो या मेरे विरोध की हो, कभी विनय कुमार राय अपने विचारधारा से
कभी अपने सिद्धांत से न समझौता किया, न झुका, न आज तक मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एक उंगली उठा सकता है। आप जिस संस्था से जुड़े रहे हैं, विद्यार्थी परिषद, हिंदू राष्ट्र वाहिनी परिषद या बीजेपी या आरएसएस, ये जो तमाम जो संघ है, जो समाज के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाता है, ये जो संघ है, और ये इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो हमें लगता है कि आप उस संघ से आते हैं और हमें लगता है कि आपका जो संस्कृति रहा है, जो विचारधारा रहा है, या समाज के हित के लिए रहा है, तो आपकी बातों को, आपके विचारों को, आपकी विचारधारा की लड़ाई को जनता समझ रही है, क्योंकि आप क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। जब क्षेत्र भ्रमण करते लोग से मिल रहे हैं तो जनता क्या चाह रही है आपसे? जनता का एक ही क्षेत्र घूमने के क्रम में जनता से जो मुझको सबसे बड़ा बात सामने आई, उनका कहना है कि पहली बार गोपालगंज में राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा स्वच्छ उम्मीदवार आया है जो जमीनी स्तर से संघर्ष करते हुए यहाँ तक खड़ा हुआ है और हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू से संघर्ष करते रहा है। आज विनय कुमार राय 32 वर्षों से समाज के लिए संघर्ष कर रहा है और उसी जनता, जिस जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, उनके पास जा रहा है और जब ये बता रहा है कि मैं आपका उम्मीदवार बना हूँ और यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो लोगों को खुशी हो रही है कि हमको वर्षों बाद छलावे से दूर हट करके जो कहता है वो करने वाला उम्मीदवार मिला है। तो जनता यहाँ की चाहती है कि विकास का काम कुछ हो, लेकिन विकास के नाम पे लोग उठा गया। आज़ादी के बाद से देखा जाए, गोपालगंज, सिवान, सारण या बिहार की बात करेंगे, राजनीतिक जो जीवन रहा है, राजनीतिक एक विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे जो भी पार्टी है वो पर्सनली लड़ाई लड़कर और अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ तक पता चल रहा है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इस पैमाने में बैठ रहे हैं, 10 प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, 9 में एक आप हैं, चुनाव चिन्ह मिल चुका है आपका जी, कप प्लेट। तो लगता है कि इन सब बातों को लेकर जनता कितनी मतलब सच्चाई के मायने में बैठेगी और चुनाव अच्छे व्यक्ति को या आपको उस पैमाने में बैठा सकती है, क्योंकि जनता को लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि जनता चाह रही है कि उसको एक अच्छा प्रतिनिधि मिले, बदलाव हो, और इस मूड में इस बार जनता है। वो चाहती है कि बदलाव हो, उसको एक अच्छा उम्मीदवार मिले जो उसकी आवाज़ विधानसभा में पहुंचाए। रही बात आपने कहा विचारधारा की कि पार्टियां अपने विचारधारा की, किस पार्टी की विचारधारा बची हुई है? कौन पार्टी अपने विचारधारा पर चल रही है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी थी, लेकिन आज वो अपने विचारधारा को तिलांजलि दे करके, वो भी धन, बल, जाति, सारे हथकंडे अपना रही है। राजद की तो कोई विचारधारा ही नहीं। ये महागठबंधन जो कहते हैं, ये तो ठगबंधन है। 8 विचारधारा की बात करने वाले लोग एक साथ मिले हुए हैं, जिनका कोई न नीति है न सिद्धांत है, कोई नीति नहीं है इन लोगों की। सिर्फ जाति के नाम पर बरगला करके लोगों को अगड़ा पिछड़ा, ये वो, हिंदू मुस्लिम करके ही ये लोग वोट लेना चाहते हैं। जो उम्मीदवार राजद का है वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच या हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जा कर के मुस्लिम गांवों में घूम कर के मुसलमानों का नेता बनने का काम कर रहे हैं। यह हिंदू समाज देख रहा है, यहाँ का समाज देख रहा है कि आगे अगर वो जीतते हैं तो आगे उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उनका वो प्रतिनिधि बन के खड़ा होंगे। आप जीत के प्रति आप वो क्यों जीतेंगे, ऐसा क्यों आप मानते हैं? आपको क्या लगता है कि आप कितने प्रतिशत आपको लग रहा है कि आप चुनाव में आगे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मारिच की तरह लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है, जनता को भ्रम जाल में फंसाने का काम, ये माया जाल बिछा करके ये दोनों पार्टियां जनता को भ्रमित कर रही है। वो अपने उम्मीदवारों को आगे नहीं कर रही, उम्मीदवारों का चेहरा नहीं दिखा रही, पार्टी और पार्टी का अपना जो बड़े बड़े नेता है उनको सामने कर रही। अरे लाओ, जो यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार हैं, जिनको आपने उम्मीदवार बनाया है, उनको सामने लाओ और सामने लाकर उनका व्यक्तित्व जनता के सामने प्रस्तुत करो। राजद का उम्मीदवार का व्यक्तित्व प्रस्तुत करो, भाजपा के उम्मीदवार का व्यक्तित्व प्रस्तुत करो, उसने समाज के लिए क्या किया है। यहाँ व्यवसायियों के साथ जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, उसमें राजद के प्रत्याशी ने कौन सा भूमिका निभाया, उनके लिए कौन सा संघर्ष किया है।
लेकिन जाति के नाम पर बरगलाने का काम राजद का प्रत्याशी भी कर रहा है, जाति के नाम पर बरगलाने का काम भाजपा का प्रत्याशी भी कर रहा है। किसी के पास अब नीति और सिद्धांत नहीं बचा हुआ है। आप किस सिद्धांत पे चुनाव लड़ रहे हैं और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं हिंदुत्व के नाम पर शुरू से काम करते आया हूं और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो इस भारत भूमि को अपनी माता मानता है, अपनी जन्मभूमि मानता है, अपनी कर्म भूमि मानता है, अपनी मोक्ष भूमि मानता है, अपनी पुण्य भूमि मानता है, जो इस तरह की भारत माता को मानता है वह मेरा अपना है। और वह जो भी हो, हाँ, और वह भारत के मुख्य धारा में चलता है। जो ऐसा मानता है वह भारत के मुख्य धारा में चलता है और वह मेरा अपना है। और आप उनके हैं और हम उनके हैं। चुनाव जीतने के बाद से जनता के बीच रहेंगे? हम अभी भी हैं, पहले भी रहते थे और आगे भी रहेंगे। हर समस्या जब यहाँ के समाज के सामने खड़ा हुआ है उसमें विनय कुमार राय खड़ा हुआ है उनके समाधान के लिए, उनकी आवाज़ बन करके। और वही परिणाम है कि 2016 में हमको टारगेट करके हमको और हमारे दोनों अनुज भाइयों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। लाठियां चलाई गई हमारे ऊपर, 3 माह तक जेल रहे सिर्फ जनता की आवाज़ उठाने के लिए। उसके पहले कई बार हमको पकड़ करके लॉकअप में बंद किया गया। सिर्फ हम यहाँ की जनता की आवाज़ उठाते थे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करते थे। तो बिहार में 2 जिले में उपचुनाव हो रही है, गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ आप ही हैं। तो लगता है कि जनता आपके विचारों को, आपके बातों को समझकर और वो पद आपको ग्रहण करने का मौका देगी ताकि अपना विकास करवाएगी? जरूर देगी, क्योंकि जनता समझ रही है। टिकट खरीद करके लोगों ने आकर के समाज के पैसे के बल पर, धन बल के बल पर और पार्टियों के बड़े नेताओं के बल पर वो पार होना चाहते हैं। उनका किसी भी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार का कोई अपना सामाजिक जीवन नहीं है। सबके ऊपर भ्रष्टाचार का, सबके ऊपर आपराधिक अथी में संलिप्त रहने का आरोप है। और रही बात भाजपा के उम्मीदवार का, तो वो तो वीडियो हैं। पति के गुजर जाने के चलते उनको मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया। उनका क्या सामाजिक जीवन है? वो जाकर के विधानसभा में कौन सा बात उठा पाएंगी? इसलिए जो लोग, ये नेता लोग भ्रमित कर रहे हैं समाज को, उम्मीदवारों को पीछे करके अपने आगे होकर के उनके नेता। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इधर महागठबंधन से, समाजवादी पार्टी से, MI की पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से, ये तमाम में से जो पार्टी है जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुकी है और हमें लगता है कि सड़कों पे अपना नेता भी भेज रही है। हर वार्ड में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे जो विधायक हैं, सड़कों पे उतर कर लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हर एक पार्टी के लोग जो हैं, बड़े बड़े पार्टी के, आरजेडी के हो, बीजेपी के हो। कल आरजेडी के माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए थे, वही उधर मनोज तिवारी आए थे बीजेपी की तरफ से, इधर बिहार प्रदेश अध्यक्ष के MIM के अध्यक्ष आए थे। तो लगता है कि इन जो खेमे में चुनाव हो रहा है और ये सभी अपने अपने रणनीति बनाकर जनता के बीच जाकर अपना अपना मुद्दे पे अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो इनके बीच में आप हैं निर्दलीय और ये लोग कई ऐसे खेमे में बट रहे हैं और आप निर्दलीय हैं। आपका भी खेमा कितना मजबूती पे आ रहा है ये हम जानना चाहेंगे। मेरा कोई खेमा नहीं है, मेरा खेमा गोपालगंज की जनता है। और जो यहाँ आप कह रहे हैं कि पार्टियों के लोग आकर के इस तरह का कर रहे हैं, उन सभी पार्टियों में देखिए, बिहार के राजनीति में, चाहे वो प्रदेश स्तर की राजनीति हो या केंद्र स्तर की राजनीति हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो गोपालगंज में आज आकर नहीं उतरा हो। उनके पार्टी का उम्मीदवार गौण हो गया है और यही नेता लोग अपनी अपनी जाति के ठेकेदार बन गए हैं। जातियों के पास जा रहे हैं कि हम आपके हैं, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हम आपके हैं, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। ऐसा करके उम्मीदवार गौण है। उम्मीदवार यहाँ का न समस्या का समाधान करेगा, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि बनेगा वह समस्याओं का समाधान करेगा। यहाँ तो जनप्रतिनिधि गौण हैं। जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर अभी मैंने प्रेस के ही एक पेपर में पढ़ा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर झारखंड में शराब के मामले का केस है, जिसको उन्होंने अपने हलफनामे में छुपाया, अपने एफिडेविट में छुपाया है।
तो जो आदमी चुनाव लड़ने के समय एफिडेविट सही से नहीं दाखिल कर सकता, सत्य नहीं समाज के सामने रख सकता, वह सत्य रूप से समाज का नेतृत्व करेगा, यह भ्रम है। समाज को यह भ्रम दूर कर देना चाहिए अपने आप से कि वो आपका सही नेतृत्व नहीं कर सकता। बीजेपी में सर आप तो कई सालों से बने हुए थे। नहीं, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम चवनिया मेंबर कभी नहीं रहे हैं। हाँ। हम हिंदू समाज पार्टी के सदस्य जरूर रहे हैं। हाँ। और हम शुरू से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद के संगठन में काम किए हैं। तो हिंदुत्व के लिए हम लड़े हैं। ये लड़ाई जैसे आप चुनाव मैदान में हैं तो इन जो संगठन है, इन संगठन के जो भी विचारधारा पे, जो अध्यक्ष पे, चाहे बड़े लेवल पे जो कार्यकर्ता होंगे, वो समर्थन में आपके होंगे। जो विश्व हिंदू परिषद है या विद्यार्थी परिषद है या बजरंग दल है, कभी भी ये राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता। उनका काम सामाजिक क्षेत्र में काम है, उसके लोग राजनीति में नहीं करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सबका समर्थन है। अप्रत्यक्ष रूप से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या बाकी संगठन के लोगों का हमको समर्थन है। सर आप जो संगठन की बात कर रहे हैं, इस संगठन में हमें लगता है कि युवा सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और युवा की बात करेंगे तो जो वोटर भी हो सकते हैं उसमें 18 से ऊपर उनका एज होगा, तो वो वोट हो जो भी है संगठन के लोग हैं, आपको वो वोटिंग करने के लिए आ सकते हैं क्या? सभी युवा की नज़र में है कि हिंदुत्व का एक चेहरा सामने आया है इस बार राजनीतिक में, तो हम उसको। आप हिंदुत्व मानते हैं अपने आप को कि मतलब सामाजिक कर्मों को लेकर चलना चाहते हैं? हम हिंदुत्व का चेहरा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व की एक स्पष्ट परिभाषा दिया है। हाँ। कि यह राष्ट्र के संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसमें कोई एक धर्म का परिभाषा हिंदुत्व को उसने नहीं ऐसी किया है। हाँ। उसने व्यापक रूप से हिंदुत्व की परिभाषा ऐसी की है कि जो इस मानने, हाँ, वो लोग हित में जो काम करेगा उसके हित में आप काम करेंगे। हाँ, उसके लिए काम करेंगे और उसमें संपूर्ण समाज आता है जो राष्ट्र की मुख्य धारा में चलता है। मैंने पहले ही कहा कि जो इसको पुण्य भूमि मानता हो, धर्म भूमि मानता हो, कर्म भूमि मांगता हो, मोक्ष भूमि मानता हो, वो उसके हम हैं और वो हमारा है। एक लास्टली संदेश दे दिए सर जनता को, गोपालगंज की जनता को। 3 तारीख को वोटिंग गिरेगा सर जी, 6 तारीख को काटूंगा। 3 तारीख के लिए वोटिंग के लिए अपील कर दीजिए। मैं गोपालगंज की जनता को से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैंने जो आपके लिए संघर्ष अपने इतने वर्षों तक किया है और अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है इतने वर्षों से, आगे भी आपके लिए समर्पित है। इस चुनाव मैदान में आपके बीच हूँ और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट है। आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि वोट देने जाने के समय एक बार मेरे चेहरा को याद करके, मैंने जो आपके लिए संघर्ष किया है उसको याद करके, और फिर आप अपना मतदान करें। क्रमांक संख्या 9 पर, ईवीएम में क्रमांक संख्या 9 सबसे अंतिम में मेरा अति है। मैं निर्दलीय हूँ, इसलिए क्रमांक संख्या 9 पर है। आप सभी ध्यान से देख ले। मैं संपूर्ण गोपालगंज की जनता से निवेदन करता हूं कि क्रमांक संख्या 9 पर ईवीएम का बटन दबा करके अपना एक बहुमूल्य मत मुझको दे करके और विधानसभा भेजिए। विकास का एक परिभाषा मैं लिखूंगा जिसे गोपालगंज नहीं पूरा बिहार याद रखेगा कि हाँ, जनता का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ विनय कुमार राय जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 101 के गोपालगंज उपचुनाव में। और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि समाज के लिए हित में काम करूंगा और जो भी समाज का जो परिणाम रहेगा वो समाज के हित में रहेगा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज नेट टीम पहुंची है गोपालगंज उपचुनाव में विधानसभा क्षेत्र 101 के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार राय जी के आवास पे, उनसे मिलने के लिए, उनके विचारों को, उनके कर्तव्य को जानने के लिए। तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज नेट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचारों को भी व्यक्त करिए ताकि हम जान सके कि आपका कमेंट, आपका विचारधारा क्या है समाज के प्रति।